अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। ये एक आयत मैं आपके सामने पढ़कर सुनाया हूँ। सूरह निसा चौथा सूरा है और उसकी 59वीं आयत है। 59 को तो 50 पन्ना 59। ये एक आयत में अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी बात सारे मुसलमानों के साथ, एक मुसलमान नहीं, दो नहीं, एक इलाका नहीं, दो इलाके नहीं, बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए इसमें एक अहम बात अल्लाह ताला बताया है और उस पर अमल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। कोई एक मुसलमान भी इस हुक्म से बाहर नहीं जा सकता, जाने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो कितने बड़े सहाबी क्यों ना हो, चाहे वो कितने बड़े सहाबी क्यों ना हो, कितने बड़े मालदार क्यों ना हो, कितने बड़े ईमान वाले क्यों ना हो, कितने बड़े तक़वे तहारत वाले क्यों ना हो, लेकिन इस हुक्म से, अल्लाह के और इस आयत के हुक्म से बाहर कोई नहीं जा सकता। इस बाउंड्री के अंदर हर आदमी को आना पड़ता है, चाहे कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा पीर और मुर्शद क्यों ना हो, हर आदमी को ये आयत का माना मतलब सुनना, समझना और इसके अंदर आ जाना ज़रूरी है। अगर इससे बाहर अगर चले गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वईद है, मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार, जो अलग चले जाएगा वो जहन्नम में चले जाएगा। इस तरीके की हदीस है। वो बाज़ लोग उसको ज़ईफ़ भी बताए हैं, लेकिन फिर भी जमात के साथ मिलकर रहने के लिए इसके अंदर ताकीद की गई है। अच्छा, अब ये जो आयत में पढ़कर सुनाया, ये आयत का तर्जुमा आपको सुनाता हूँ। देखो कितना प्यारा तर्जुमा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला कहता है ऐ ईमान वालो। ईमान वाले कौन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह को अकेला मानना, सिर्फ अल्लाह को मानना नहीं। यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ लोगों को, कन्फ्यूज़, क्या कन्फ्यूज़? अल्लाह को मानते हैं, सभी मानते हैं, हिंदुआ भी मानते हैं, देव ढूंढा कर बोलते हैं, हिंदुआ भी मानते हैं। सिर्फ अल्लाह को मानना नहीं, अल्लाह को जैसा मानना है वैसा मानना, अल्लाह को जैसा उसका हुक्म है उसके मुताबिक मानना, जैसा उसके नबी बताए हैं, जैसा कुरान के अंदर अल्लाह ताला अल्लाह को मानने का हुक्म दिया है उस तरीके से मानना। तभी चलकर हम क्या होंगे? ईमान वाले होंगे, अल्लाह पर भरोसा। अगर अल्लाह जैसा कुरान में बताया है वैसा नहीं सर का, अगर हमें हमारे हिसाब से, हमारे दिमाग से, हमारे जहन से हमें अल्लाह को मानेंगे तो वो मानना नहीं कहलाया अल्लाह के पास। और इस आयत के हिसाब से या कुरान के सारे आयतों के हिसाब से हम ईमान वाले नहीं हो सकते। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाता है? ऐ ईमान वालो, तुम क्या कर रहे हैं? अल्लाह पर भरोसा कर रहे हैं, अल्लाह की बात को दिल में बिठाते हैं, तो तुम्हारे पर क्या ज़रूरी है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह ताला की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करो। फरमा बरदारी करने का मतलब क्या? बात मानना, हुक्म मानना, अल्लाह का हुक्म मानना और अल्लाह के नबी का हुक्म मानना। जैसा अल्लाह कहता है उसके मुताबिक करना, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाते हैं कोई भी काम उस तरीके से करना, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। सिर्फ हमें ज़बान से बोलते हैं अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीक़ा, लेकिन करते नहीं हैं, तो फिर बोलकर फ़ायदा नहीं, बोलकर कोई फ़ायदा नहीं। मैं नमाजी बोलता हूँ, नमाज़ पढ़ता नहीं हूँ, तो क्या फ़ायदा बोलकर? तो नमाजी जब बोलते हैं तो नमाज पढ़े तो नमाजी होता है आदमी, नमाज पढ़े बगैर नमाजी बोला तो होता नहीं। तो ऐसा हमें अल्लाह की इबादत, अल्लाह का हुक्म मानना, इस्लाम क्या है? अल्लाह का हुक्म मानना, नबी का तरीक़ा। अल्लाह के हुक्म को भी मानते नहीं हमारे मुसलमान भाइयाँ बहुत सारे, और अल्लाह के नबी के तरीक़े को भी मानते नहीं, यहाँ तक के बहुत सारे आलिमा भी मानते नहीं। कुरान का तर्जुमा जानने वाले भी बहुत सारे लोग वो अपने हिसाब से समझते हुए चले जाते हैं, उनके दिमाग के हिसाब से या उनके उस्ताद जैसा समझाते हैं वैसा समझते चले जाते हैं। अल्लाह जैसा समझाया है, अल्लाह के नबी जैसा समझाया है वैसा समझने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या फरमाया? ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के
नबी की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद तीसरा दर्जा किसका है? वह उलिल अम्र मिनकुम, और तुम में से इख्तियार वालों की इत्तिबा करो। इख्तियार वालों का मतलब क्या? अल्लाह जिसे इख्तियार देकर एक दर्जे पर बिठाता है, यानी मुसलमानों का अमीर जो होता है, मुसलमानों का सरदार जो होता है, उसकी बात मानना तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है। अब कैसे अमीर की बात मानना, अमीर कैसा होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इस्लाम का कानून क्या है? जैसा नमाज फ़र्ज़ है, जैसा नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, उसी तरीके से सारे मुसलमान एक अमीर के तहत रहना ज़रूरी है, वो भी फ़र्ज़ है। और वो अमीर कौन होगा? जब तक नबी रहेंगे इस दुनिया के अंदर, सारे मुसलमानों के सरदार वो अमीर कौन रहेंगे? नबी रहेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी पैगंबर रहेंगे उनके ज़माने में वो लोग सरदार रहेंगे सारे उम्मत यहाँ के। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो उसके बाद सारे मुसलमानों को एक अमीर की ज़रूरत है, हमेशा क़यामत तक एक अमीर होना। क्यों होना? इसलिए कि सारे मुसलमान एक अमीर की बात मानना, और वो अमीर कैसा होना? सारे लोगों की राय के मुताबिक, सारे लोग उसे पसंद करके रखना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद किसे रखे? सारे लोग मिलकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बना लिए, अमीर बना लिए। सारे लोग उनकी बात मानते थे। उनके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सरदार बना लिए, अमीरुल मोमिनीन, उनकी बात मानते थे। उनके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इस तरीके से जो मुसलमानों का अमीर होगा, एक अच्छे और सच्चे और नेक आदमी को अमीर बनाना ज़रूरी है। बग़ैर अमीर के जमात रहना नहीं। क्यों? बग़ैर अमीर के जमात ऐसी है जैसा एक बकरियों का रेवड़ है, तो मंदा बकरियां का, उसे देखभाल करने वाला कौन तो भी होना। अगर देखभाल करने वाला नहीं है तो भेड़िया आकर खा लेता है, शेर आकर खा लेता है। अगर देखभाल करने वाला है तो उनकी हिफाजत करने वाला, तो वो सारी चीज़ों की हिफाजत करके उसे मजबूत करता है। तो इस तरीके से मुसलमानों को भी एक अमीर का होना ज़रूरी है। बग़ैर अमीर के जमात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नमाज़ पढ़ाना अमीर का काम। जो मुसलमानों का सरदार होता है उन्हें नमाज़ पढ़ाना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाना। अब एक ही आदमी सारी दुनिया के मुसलमानों को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसलिए क्या करते थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के ज़माने से एक एक इलाके को एक एक गवर्नर रखते थे, एक एक गवर्नर रखते थे। अब सारे मुसलमानों पर एक बात ज़रूरी है। वो क्या ज़रूरी है? कि अमीर की इताअत करना, जो सरदार है हमारा उसकी इताअत करना। तो अमीर क्या करता है? मुसलमानों के मशवरे से, सीनियर अदमिया जो रहती, पुराने अदमिया, अहम अदमिया, उनके मशवरे से एक अमीर क्या करता है? एक एक इलाके को एक एक गवर्नर रखता है। इस इलाके का गवर्नर ने, इस इलाके गवर्नर ने, इस इलाके, इस तरीके से। क्यों? हुकूमत चलाने के लिए, मुसलमानों के मामलात को हल कराने के लिए। नमाज भी वही पढ़ाएगा, जुमा भी वही पढ़ाएगा, और पूरे मामलात का उसके हाथ में इख्तियार रहेगा, और सारे मामलात वही चलाएगा। और जंग वगैरह को, जिहाद को, मुसलमानों की फ़ौज को तैयार करना है तो वो इलाके को वो अमीर, वो इलाके का गवर्नर करता जाएगा। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने से ज़्यादा ये हुआ। गवर्नरों को रखते थे इलाके में, तुम्हें देखभाल करो। और मुसलमानों को जो अमीर होता है, इसकी तरफ से जो आर्डर्स जाती, अहकाम, तो उन्होंने बराबर उस हुक्म पर अमल करना। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करते थे? गवर्नरों को बदलाते थे। 2-3 साल इस इलाके में हैं तुम्हें, वहाँ से इस इलाके को जाओ, यहाँ जाकर तुम्हें काम करो। तो अमीर जो है वो इलाके का या गवर्नर जो है, उन्हें हाकिम नहीं है, बल्कि मुसलमानों की खिदमत करने के लिए रखे हैं। जैसा एम्प्लॉयर्स बोलती है ना, नौकरी करने वाला एम्प्लॉय, तो उस तरीके से रखते थे। तो हर 3 साल को बदलाते थे, हर 3 साल को बदलाते। क्यों? इसके अंदर भी एक राज है। जो आदमी गवर्नर बनकर जाता है, उन्हें क्या करता है? लोगों को खिलाता, पिलाता, देखभाल करता, अपना असर ज़्यादा रख डालता है। सेंटर से, यानी मरकज़ जो मदीना है, मदीने से लोगों के जहन में क्या होना? ये आदमी यहाँ गवर्नर बन के
एक नौकरी वाले के जैसा आया है। इसका काम क्या है? सेंटर से यानी मदीने से जो हुक्म आता है वो हुक्म पर अमल करने वाला, इन्हें यहाँ का मालिक नहीं है। अब जो नवा आता है उसकी बात सुनना, फिर नवा आता है फिर उसकी बात सुनना, ऐसा। असल बात किसकी? मरकज में जो बैठे रहते हैं मदीने मुनव्वरा में, वहाँ से हर मामला तय होता है। तो ये मामला रखे थे कौन? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इस्लाम का कानून ये है, ये ज़रूरी है। अगर ये सिस्टम नहीं है तो फिर मुसलमानों सब कैसा मिलजुल कर रहना, उनके मसाइल कौन हल करना? मुसलमानों का एक लीडर होना कंपलसरी। बगैर लीडर के जमात नहीं हो सकती और बगैर लीडर के काम चलता नहीं। और वो लीडर के हाथ में बैअत करना, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे तो आप सरदार थे, तो सहाबा या जो भी आदमी नवा आदमी मुसलमान होता आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ डालकर ऐसा बोलता, या रसूलुल्लाह, मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये तर्जुमा भी हमारे भाइयाँ उसका माना कुछ अलग कर डालती। अल्लाह से होने का यकीन, अल्लाह से होने का यकीन के वहाँ नहीं है तर्जुमा। वो उसमें तर्जुमा क्या है? इबादत के लायक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, ये उसका तर्जुमा है, डायरेक्ट सही तर्जुमा। ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह, यानी इबादत के लायक कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह की इबादत होना, इबादत के लायक। वहदहु ला शरीका लहु, वो अकेला है और उसका साथी कोई नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है। वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं, मैं मानता हूँ। ये हाथ में हाथ डालकर बोलना। सहाबा सब बोलते थे। कभी जंग को जाने का मौका भी होता तो सहाबा आकर हाथ में हाथ डालकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा करते कि मेरे जिस्म के अंदर जब तक जान बाकी है, खून का आखिरी खतरा जब तक है, मैं आपके साथ लड़ूंगा, आपका साथ दूंगा, मैं पीठ फेर कर भागूंगा नहीं। तो ऐसा बैत कराते थे। बैत रिजवान भी हुई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बैत लिए थे, आओ मेरे हाथ में बैत करो। उम्रे को जाने के वक्त में लोग एक गलत न्यूज़ आ गया कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिए हैं बोलकर। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक दरख्त के नीचे बैठकर सहाबा को बुलाकर 1400 सहाबा को हाथ में हाथ डालाकर बैत लिए। सबसे भी बैत करो मेरे हाथ में, वादा करो। बैत करने का मतलब क्या? वादा करो कि मैं जिंदगी भर आपका साथ दूंगा, आखिरी दम तक मैं भागूंगा नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो आपकी हिकमत, हज़रत उस्मान को जो शहीद कर डाले हैं, जो न्यूज़ आया, जो खबर मिली, हो सकता है ये खबर गलत हो, हज़रत उस्मान जिंदे हो है, तो अब उन्होंने आकर फिर करना नहीं क्या? हाथ में हाथ डालना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे? उस्मान की तरफ से मैं खुद बैत करता हूँ बोलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हाथ उस्मान का समझो, ये हाथ मेरा, मैं उस्मान की तरफ से, मैं उनकी तरफ से बात देता हूँ कि उस्मान भी लड़ेंगे अगर जिंदा हैं तो। इस तरीके से तो इसे कहते हैं बैत। ये हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है अमीर के हाथ में हाथ देकर। और ये जो अमीर बन जाता है मुसलमानों का, ये अमीर की बैत कोई इलाके में कोई सा गवर्नर जाता है, उन्हें वो इलाके में लोगों को हाथ में लेता है। क्या करके लेता है? मैं उन्हें गवर्नर को लेता नहीं, उन्हें क्या लेता है? मदीने में मरकज़ में जो आदमी अमीरुल मोमिनीन है, मैं उनको अमीरुल मोमिनीन मानता हूँ, मैं उनको सरदार मानता हूँ, उनकी बात मैं सुनता हूँ, तो उन्हें उसके हाथ में हाथ डाल कर बोलना हर इलाके में। ऐसा ये सिस्टम इस्लाम का, ये कंपलसरी चलना, ये चलता था शुरू के ज़माने में। बाद में आहिस्ता क्या हुआ, सिस्टम चेंज हो गया, सिस्टम चेंज हो गया। बादशाहत आ गई। बादशाहत किसे बोलते हैं? जो आदमी जंग लड़के ताकत के जोर पर जीतता है किसी इलाके को, उन्हें उस इलाके का बादशाह, राजा हो जाता है, किंग हो जाता है। अब उसके बाद, उसके मरने के बाद उसका बेटा या उसका भाई, उसका जमाई, उसका कोई भी चाचा मामू, कोई भी उसका रिश्तेदार उन्हें सिर पर रख बैठ जाता और बोलता ये मुल्क मेरा, मैं उसका हकदार वारिस। तो ये विरासत में है जैसा, आस्ती के जैसा उसे इस्तेमाल कर लेते थे दुनिया के लोग। तो हमारे इसमें भी, मुसलमानों के अंदर भी ये बात आ गई बाद में। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद उन्होंने क्या करे? अपने बेटे को बनाए, और उनके बाद उनका बेटा, उनके वहाँ से शुरू हो गया सिलसिला। ये सिलसिला ख़त्म हो गया। कौन सा?
सारे मुसलमानों की मर्जी से, राय से, पसंद से एक आदमी को बनाने का जो सिस्टम है वो सिस्टम ख़त्म हो गया। तो उसे बोलते हैं उलिल अम्र, यानी मामला चलाने वाला, किसके हाथ में पूरा पावर है, उसकी बात मानना ज़रूरी है। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाया व उलिल अम्रि मिनकुम, तुम्हारे में से जिसे सरदार बनाते उसकी बात मानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अब कैसे आदमी को बनाना, ये मैं कई बार बताया हूँ। सबसे अच्छा, सबसे सच्चा, सबसे नेक आदमी को अमीर बनाना मुसलमानों का। अच्छा, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छे कौन भी नहीं, आप जब जिंदे थे। हज़रत अबू बकर से अच्छे कौन नहीं उस वक्त के ज़माने में, उतने दर्जे वाले। उनके बाद हज़रत उमर, तो एकदम सूटेबल कैंडिडेट थे उन्होंने। तो इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात बताए हैं, अगर तुम्हारा अमीर एक हबशी गुलाम भी हो जाए, यानी अदना पूरे भी गोरे गुमटे अच्छे, सूरज शक्ल के अच्छे हैं, लेकिन एक अफ्रीका का आदमी एकदम काला, सूरज शक्ल भी अच्छी नहीं, भोंडी सूरत है, और उन्हें मामूल आदमी भी नहीं, आज़ाद आदमी नहीं, एक गुलाम है उन्हें, वैसे आदमी को भी अगर तुम्हें सब भी मिल को बना लिए ही, लीडर बना लिए ही, या तुम्हारे ऊपर तुम्हारा अमीर उसे कहीं एक इलाके का ये बनाता है, क्या बनाता है, हाकिम बनाता है, गवर्नर बनाता है, तो तुम्हें उसकी बात मानना ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी बात। ये दुनिया में मामूल से लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को या पैसों वालों को या अपनी बात सुनने वालों को रख लेते हैं, लेकिन इस्लाम का कानून ऐसा नहीं है। इस्लाम का कानून क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हारे ऊपर तुम्हारा अमीर एक हबशी गुलाम भी है, जब भी उसकी बात मानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो तुम्हें गुमराह हो जाएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, अगर तुम्हें रास्ते में जाते भी ही 3 आदमियाँ भी अगर तुम्हें ही, तो एक आदमी को अमीर बना लो थोड़ी देर के लिए, वो सफ़र हुए तक, क्यों, साथ मिलजुल करके, एक दिल के साथ, एक इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहने के लिए। ये भी एक बात हुई। तो ऐसा एक वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में चला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत बड़ा वाक़या है। क्या वाक़या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं, आपके आखिरी अयाम को दिना, लास्ट दिना ही, तो एक इलाके को जंग के लिए फ़ौज को भेजना था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, जंग के लिए फ़ौज को भेजते तो एक सूटेबल कैंडिडेट, यानी मौजू आदमी, बेहतरीन, उसके लायक आदमी को लीडर बनाकर भेजते। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं, उनको बनाकर भेजते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, 17 साल के बच्चे को, 17 साल का कितना बच्चा आता है भी बराबर, मुच्छाम भी दाढ़ी भी आती नहीं, मुच्छाम भी आते नहीं, दाढ़ी तो दूर की बात, हाँ, कौला नौजवान, अभी जवानी शुरू होती है उसकी, 16-17 साल, 17 साल का नौजवान उसामा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बच्चे को पालते थे घर में, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका बच्चा उसामा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लाड प्यार करते थे वो बच्चे से भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, एक फ़ौज को पूरी रेडी करे, जाओ फलाने इलाके में जंग करो, और उस फौज का सरदार, वो फौज में कौन कौन है, अबू बकर सिद्दीक़ ही, उमर फारूक ही, उस्मान ही, अली ही, सहाबा पूरे, अशर मुबशरा ही, मक्के मदीने के मुहाजिर अंसार पूरे सहाबा ही, पूरे कैबिनेट के अज्ञा, वर्जिनल हीरोइंग जैसे, वो बड़ी बड़ी उम्र वाले। हज़रत अबू बकर की उम्र उस वक्त 7 साल, हज़रत उमर की उम्र 50 साल से ज़्यादा है, हज़रत उस्मान की उम्र 60 साल के करीब है, हज़रत अली की उम्र उन्होंने तकरीबन 30-40 साल से बड़े हैं। ज़बरदस्त सहाबा पूरे 50, 55, 60, ऐसे बड़ी बड़ी उम्र वाले के ऊपर किसे लीडर बनाना, एक तजुर्बेकार आदमी को, एक एक्सपीरियंस है सो आदमी को, बल्ला के बार जंगा लड़ा सो आदमी, जंगा का किस्सा देखा सो आदमी, और मेंटेनेंस कैसा करना, लोगों को कैसा जंग लड़ाना, हमारे अजनों को कैसी हिफाजत करना, कौन से वक्त में कैसा करना, ये सारे चीज़ें जानने वाले को बनाना चाहिए। अगर एक अनाड़ी आदमी को बनाकर भेज डालेंगे तो उन्हें बराबर मेंटेनेंस नहीं कर सका तो मारने के बजाय मारा खा आ जाएंगे, फायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया को ये बात दिखाना चाहते थे, ये बात बताना चाहते थे कि अमीर की इताअत ज़रूरी है। अमीर क्या बात बोला तो तुम्हें मानना। तो अमीर कौन थे उस वक्त में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सारे मुसलमानों के सरदार
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि तुम्हारी पूरी फौज को मैं सरदार उसामा को बना कर भेजता हूँ, उन्हें लीडर तुम्हारा। उन्हें क्या बोलते हैं, अबू बकर भी सुनना, उमर भी सुनना, उस्मान भी, सब तुम्हें सुनना। एक जनाब उनकी बात को नहीं मैं सुनता नहीं कर बोलना नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, फौज को बना डाले, फिक्स कर डाले, उनको रेडी कर डाले, उसामा लीडर रहेगा तुम्हारा सरदार, सारे सहाबा को सरदार। 17 साल का नौजवान बच्चा। तो सहाबा तैयार हो गए, कौन भी मुंह खोले नहीं, बगैर चून चरा, वो फारसी मादिन चून चरा, तो कई को क्या वास्ते, हर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने किसी को पूछने की हिम्मत भी नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की हिकमत भी वो जानते थे, समझते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बोले हैं, काम करे हैं, तो इसमें क्या की हिकमत रहती है, इसमें क्या कि एक राज रहता है, हमारी भलाई रहती है, हमारी बुराई इसमें के अंदर क्या भी रहती नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे। तो क्या करें, पूरा फिक्स कर डाले, कौन जाना, कब जाना, काम को जाना, कैसा जाना, कितने आदमियाँ जाना, पूरा। अब वो फौज को भेजने का था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बिगड़ गई संदिन में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होगा। अब वो जमात गई नहीं, वो जमात गई नहीं। बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बने। बनने के बाद आप बोले, अल्लाह के नबी जो काम करने का इरादा कर ले हैं, वो काम को मैं पूरा करा दूँ। उसामा को लीडर बना को ये पूरी फौज को मैं भेज दूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मरकज़ में रहना, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं ना, सेंट्रल में मैं यहाँ रहता हूँ, मदीने में पूरी फौज जाना सोच। अब कई को भाई क्या ज़रूरत है, ऐसा होता नहीं, अल्लाह के नबी जिस चीज़ का इरादा कर ले ही पूरा कर सके नहीं, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ। अब हज़रत उमर भी जाना, किनके पीछे, वो बच्चे के पीछे सी, वो बच्चा बैठो जी तो अच्छा सरदार बैठता हूँ, उठो जी अच्छा सरदार उठता हूँ, ये हालत फौज में, तुम्हें यहाँ लड़ना, तुम्हें वहाँ लड़ना, तुम्हें ये करना, तो उसकी बात मानना। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला क्या करे, उनको पूछे उसामा को, भाई मुझे एक कहते हुए राय मशवरा देने का वास्ते एक तजुर्बाकार आदमी मेरे साथ में होना, मुझे हज़रत उमर को छोड़ को जाओ, अच्छा लेकर को। उन्होंने अच्छा हज़रत तुम्हें होना तो रख लो, मैं क्या तो बोलते हैं, तुम लोग आड़ा कर बोल को हज़रत उमर को, हाँ ठीक है, वो फौज गई। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दिखाना चाहते थे, जो तुम्हारा लीडर रहता है, मुसलमानों का सरदार जो रहता है, उसकी बात तुम्हें मानना। उन्हें अगर गलत काम करने के लिए बोलता है तो करो नको, शराब पियो, जुआ खेलो, ब्याज खाओ, जिना करो, झूठ बोलो, ऐसे बुरे काम में बोलता है, नमाज पढ़ो नको, रोजा रहो नको, वहाँ मानना नहीं। वो बात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, किसी की बात भी मानना नहीं, कोई सी बात भी। अल्लाह की नाफरमानी में अगर लीडर भी बोलता है तो लीडर की बात भी मानना नहीं। माँ बाप भी अगर बोलते हैं अल्लाह की नाफरमानी की बात, नहीं मैं सुनता नहीं, तुम्हारी हर बात सुनता हूँ, तुम्हारे पावन दबाता हूँ, तुम ना खिलाते हो पिलाते माँ बाप को, तुम्हारी सारी खिदमत करता हूँ, लेकिन अल्लाह के बारे में अल्लाह नको करे सो नको कर बोले, काम करोगे तो मैं करता नहीं, करो का ऐसा काम छोड़ोगे तो मैं छोड़ता नहीं। कैसा, माँ बाप बोलते हैं नमाज को जाना को बैठ रहे, हाँ नहीं माफ़ करो, मैं नमाज को जाना, अल्लाह का हुक्म है जाता हूँ, रोज़ा रहना करे, नहीं मैं रहता हूँ। क्यों, अल्लाह की इताअत में मखलूक की इताअत नहीं, अपोजिट अगर है तो। शोहर भी अगर बोलता है नमाज पढ़ना कर बीवी को, तो बीवी शोहर की बात मानने की जरूरत नहीं, नमाज पढ़ती है, अल्लाह की बात मानती है। रोज़ा रखने को कहता है नहीं रहती है, फ़र्ज रोज़े, नफिल रोज़े में वो शोहर की इजाज़त लेकर रहना। तो इस तरीके से नफिल नमाज पढ़ना को तो भी घर में शोहर है तो जरा इन्फॉर्मेशन, जो मैं नमाज पढ़ लेती हूँ 4 रकात की 10 रकात बोल को पढ़ लें, कई को उसे कहते हैं बेचारे को कहते ठक्कर को ज़रूरत पड़ी, पानी पीना, गले में छाती में कहते पकड़ डाला दर्द होगा, या कहते भी परेशान है जी जरा पानी लगा दो, तो इन्हें नमाज में खड़ गए, उन्हें पानी कर मर गया, तो उसके वास्ते शोहर की इताअत ज़रूरी है। किसमें, नफिल चीज़ा में इजाज़त लेना, फ़र्ज़ में इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। क्या जी मानो फ़र्ज़ नमाज पढ़ने क्या आगा, तो उसे पूछने की ज़रूरत नहीं, क्यों, अल्लाह का हुक्म, शोहर से बढ़कर अल्लाह का दर्जा। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दिखाना चाहते थे कि अमीर की इताअत करना तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है, अगर से कि तुम्हारे ऊपर हबशी ग़ुलाम ही क्यों ना लीडर बना दिया जाए, सरदार बना दिया जाए। अब हालांकि ये बच्चा जो थे
हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बड़े हुए थे, परवरिश करे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम उम्र के थे, लेकिन उनके जो कंट्रोल में जो लोग थे उन सब कैसे थे? बड़े ख़ानदान वाले, बड़ी उम्र वाले, बड़े तजुर्बे वाले। सबसे पहले ईमान लाए सो आदमियाँ, तकरीबन 20-3 साल से इस्लाम की खिदमत करते ही, दीन की खिदमत करने वाले, सब कुछ कुर्बानियाँ करने वाले। ऐसे आदमियों के ऊपर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अमीर बनाए। तो क्या दिखाना चाहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीर की बात मानना। अब किसकी बात मानते हैं? सो उसामा की बात नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है तो मेरी बात मानना, तुम्हें मैं क्या बताता हूँ तुम्हें करना, किसमें? अच्छी बात में। तो अच्छी बात थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजे। और एक मौका ऐसा आया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग को भेजेंगे मुअत्ता में, तो एक सहाबी को बोले तुम्हें इनके अमीर रहेंगे, जाओ। अगर इन्हों शहीद हो गए तो उनके बाद इन्हों अमीर रहेंगे, अगर इन्हों शहीद हो गए तो उनके बाद इन्हों अमीर रहेंगे। 3 सहाबा के नाम लिए। और उसके बाद बोले अगर इन्हों भी शहीद हो गए तो लोग जिसे चाहेंगे बना लेंगे वहाँ वो मौके में। तो ऐसा सहाबा गए और वो जो अमीर बनकर जा रहे हैं तो सहाबी बोलते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नाम लेकर मेरे बाद दूसरे का नाम लिए हैं तो मुझे आज 100 को 100 यकीन हो गया कि मैं आज शहीद हो जाने वाला। अगर मैं शहीद होने का नहीं तो फिर नबी साहब से दूसरे का नाम कहीं को लेते हैं? पूरा तैयार होकर चले, घर के जरूर बच्चा बोला चले गए, अब नहीं, ये मेरा आखिरी वक्त है, आखिरी दीदार है, कुछ भी बातचीत करना है कर लो, मैं जा रहा हूँ अल्लाह के रास्ते में और मैं शहीद हो जाऊँ। शहीद हो गए, तीनों शहीद हो गए। अब तीनों शहीद होने के बाद अब लोग सोचे अब किसे बनाना, कौन मेंटेनेंस कर सकता है इसको। अब वहाँ सीनियरिटी नहीं, मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरदार बना लिए। बारीक सर के आदमी थे, नौजवान आदमी, बारीक सर के, लेकिन जंग का तजुर्बा बड़ा ज़्यादा था उनके पास। जंग कैसा लड़ना, कैसा मेंटेनेंस करना, कैसा जंग जीतना, ये बहुत अच्छा जानते थे। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सब जने मिलकर भाई तुम्हें रो भाई हमारे सरदार करके बोले, उन्होंने सरदार बने। ये न्यूज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम लाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए कि या रसूलल्लाह आपकी कौम जो गई है, आपके सहाबा हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाए हैं और उनका लक़ब सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, सैफुम मिन सुयफ़िल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। नबी साहब हम बोल रहे उन्होंने अल्लाह की तलवार। अब यहाँ एक बात, अल्लाह की तलवार कभी टूटती नहीं, टूटती है क्या? टूट गई तो फिर अल्लाह की तलवार कैसा होती है? अल्लाह की तलवार कभी टूटना नहीं, कभी भी हारना नहीं। अल्लाह की तलवार हार गई तो फिर अल्लाह हार गया इसका हो जाता है, नौज़ुबिल्लाह। तो उसके वास्ते हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई जंगों में सरदार बनकर गए। हर जंग में उन्होंने छते थे, हर जंग में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी, हज़रत उमर के ज़माने में भी, हज़रत उस्मान ज़माने, ऐसा खलीफा इन्हें ये बन के आते थे और जीत लेकर आते थे, जीत लेकर आते थे। तो वो जंग भी जीत लेकर आए। 3 सहाबा शहीद हो गए, चौथे यूनो लीडर बने, कमांडर फौज के, जीत लेकर आए। अब वो ऐसा हुआ, ये भी एक बड़ी मज़े की बात सुनने की। लोगों को भरोसा, कितना भरोसा, फौज जंग को जाते हैं, कौन भाई हमारे सरदार, कौन लीडर, कमांडर, उन्होंने खालिद इब्न, आओ ऐसा क्या डरने, चलो अब जीत लेकर आते हैं, हमें पानी मार लेकर आते हैं, क्या डरने, चलो खुशी भर जाते, खुशी में भर जाते और हिम्मत आ जाती। ये हिम्मत इतनी होती होती क्या हो गया, लोगों के गाँव में पूरा मदीने में ये बात फैल गई, खालिद है तो फिर क्या डरना है भाई, खालिद इब्न वलीद है तो जीत लेकर आते हैं सागर को। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला एक बार क्या करे, ये क्या भाई आदमियों को दिमाग में ऐसा बढ़ गया है, हालांकि जीत दिलाने वाला, जिताने वाला अल्लाह, कामयाबी दिलाने वाला, फतह दिलाने वाला अल्लाह ने, क्या इंसानों का क्या है, हमारा काम हमें करना, कामयाबी दिलाने वाला अल्लाह। ये इंसानों का खालिद के ऊपर ज़्यादा भरोसा करवा देखना कर को, एक जंग में भेजे नहीं इनको, जो खालिद तुम्हें हार हो देखे, क्या अमीरुल मोमिनीन का क्या भी नहीं लो, तुम्हें ना करो, दूसरा को मैं लीडर बना के भेजता हूँ, तो अच्छी बात, ओके, खामोश पड़ गया, मुँह खोले नहीं, इल्लल्लाह के नहीं, इतनी बात बोले नहीं, भेजे। वो इत्तेफाक से क्या हुआ, साहबा गए, जंग लड़े, वो हाँ हूँ जंग होती है, क्या अभी फैसला होता ना है, उनके अंजाम मारते हैं, इनके अंजाम मारते हैं। जो लीडर बन को गए हैं उस वक्त, कमांडर बन को, उन्हें मेंटेनेंस कर सकते नहीं है बराबर। फिर वहाँ से
उनको ख़त लिख को भी आदमी भेजे, हजरत होता ना है हमारे से, हमें मेंटेनेंस कर सकते नहीं, संभाल सकते नहीं, हमारे जब बल्लाक मर जाते हैं, उनको भेजे जरा यजमान को कहे, किसे? हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। अब यहाँ मैं भेजता नहीं को तो ईगो आ गया सर का होता है, मुसलमानों की देख भलाई ना चाहना, तो बुलाए खालिद इधर आओ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हुआ? क्या वो नहीं, जंग की तैयारी करो, जाओ तुम्हें अमीर, अब घोड़ा ले जाओ, घोड़ा लिए गए, मेंटेनेंस करे, जीत लगा के 2-3 दिन में। तो ऐसा अमीर की इताअत, अमीर जो बोलता है वो बात मानना। अब यहाँ अमीर कौन है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस वक्त के अमीरुल मोमिनीन। तो मुसलमानों का एक क़ानून, एक रूल क्या कि मुसलमान पूरे एक जमात में रहना, एक बात में रहना, सारे लोग भी, और एक अमीर की इताअत में रहना। मैं अमीर की बात मानता नहीं, अगर अलग चला गया तो मारो उसे, जंग में, इसे जेल में डालो, कहीं मानता नहीं तो मुसलमान नहीं। तो एक अमीर की बात आज तू मानता नहीं, सावा जना मानता नहीं, परसों जना मानता नहीं, तो फिर मुसलमानों की जमात कहाँ रहती है? मिलजुल कर अलग अलग हो जाती है, तितर बितर हो जाती। उसीलिए अल्लाह ताला भी कुरान में क्या फरमाया, व उलिल अम्र मिनकुम, जो तुम्हारा सरदार रहता है उसकी बात मानना ज़रूरी है, तुम्हें इताअत करना उसकी। उन्हें क्या बोला तो आवाज़ सुनना। अगर बोलता है खाना खाने की ज़रूरत नहीं, आज खाओ ना को, जरा खुद ठहर, आधा घंटा ठहर खाएंगे तो ठहर को खाओ, उन्हें क्या बोला तो। और ये एक बात बोलकर बात ख़त्म करता हूँ। मुसलमानों की जमात एक जगह गई, जमात को तो जंग के लिए स्पेन को गई। स्पेन अंदलुस कर को अरबी में बोलती, स्पेन आज के ज़माने में बोलती। तो पहली बार तकरीबन 600 पड़वे, बड़े बड़े कश्तियाँ, 600 कश्तियाँ में गए मुसलमान पूरे इस्लाम को फैलाने के लिए। समंदर है बीच में, पानी है, ये इलाके से वो इलाके को गए। जाने के बाद उनके जो अमीर थे उन्होंने बोले ये कश्तियाँ पूरे जला डालो है, पड़वे पूरे भी जला डालो है। उन्होंने बोले ये क्या भाई, कहीं कहा अमीर साहब, हमारे कमांडर साहब, जला डालो, ये भी हमें वापस जाना कैसा? तो दूर तीर मार जा सकते हैं, बल्ला की दूर 10-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर समझो, कहाँ जा सकते हैं? तो उन्होंने एक शाही बात बोले, हीरे की जैसी बात। उन्होंने क्या बोलते हैं कि भाई हम यहाँ आए हैं अल्लाह की बात, अल्लाह के नबी की बात, अल्लाह के दीन को यहाँ पहुँचाने आए हैं। या तो अल्लाह के दीन को यहाँ पहुँचाएंगे, अगर नहीं हो सका तो यहाँ जो शहीद होकर ये ज़मीन में मिल जाएंगे, दफन हो जाएंगे। वापस जाने के लिए आए नहीं, हमें क्या वापस जाने के लिए आए नहीं, क्या डर को वापस जाने के लिए आए हैं? यहाँ अल्लाह के बंदों को अल्लाह का दीन इन तक पहुँचाना, अल्लाह के बारे में मालूम कराना, अल्लाह की किताब के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में मालूम करा को, इस्लाम को फैलाने के लिए हमें आए हैं। दूसरा कोई मकसद नहीं है, उनको मार को पैसे ले जाना, और या उनको मार को उनके चीज़ा सोना हीरे जवाहरत लेकर जाने आए नहीं। हमें क्या वास्ते आए हैं? इस्लाम को फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। तो उसके वास्ते यहाँ से जाने का इरादा छोड़ डालो है। फिर पूरे कश्तियाँ जला डाले, गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का दीन पहुँचाए और सारा मुल्क मुसलमान हो गया। और 700 बरस तक मुसलमानों की हुकूमत थी, पूरा स्पेन, अंदलुस। और ज़बरदस्त मस्जिदें बनाई। आज दुनिया की ऐसी मस्जिद है वहाँ, मस्जिद खरतबा बोलते हैं उसे, ज़बरदस्त मस्जिद। तो इस्लाम वो बाद में मुसलमानों के आदतें ख़राब होते गए। अब हमारे भाई हैं नहीं मुसलमान, ज़िंदगी में एक बार नमाज़ कहते नहीं, माँ मैं मुसलमान नहीं, एक बार भी जाता नमाज को, रमज़ान को बकरीद को गया तो गया, नहीं तो नहीं, मैं मुसलमान भा। तो ऐसे मुसलमान, अल्लाह की निगाह में तो मुसलमान नहीं। तो ऐसा आदतें कैसे बिगड़ी हमारे आदमियों के? कौन से कामा में कम ही बोलो, शराब पीने में मुसलमान नहीं। हालांकि मुसलमान क्या करना, शराब को ख़त्म करने मुसलमान को अल्लाह दुनिया में भेजा है, लेकिन इन्हें पीता है रात दिन। मुसलमान कर को बोलने वाला अपने आप को हराम कामा को मना करने, सूद खाना नहीं, ब्याज खाना नहीं, उसे ख़त्म करने के लिए अल्लाह दुनिया में मुसलमानों को भेजा है, इस्लाम को। लेकिन इस्लाम का नाम लेने वाला ब्याज खाने में फर्स्ट है, हिंदुओं से भी आगे ही, हिंदुओं से भी आगे ही। जरे मुसलमान शराब, सूद, झूठ, धोखा, चाड़ियाँ और फिर गीबत करना और बुरे कामा, ये सारे कामा मुसलमान आगे हैं। नमाज नहीं, रोज़ा नहीं,
ज़कात नहीं, हज नहीं, ये सब छोड़ते चले जाते हैं। और साथ साथ शिरक के काम भी, ये दरगाह वो दरगाह, ये रोटियाँ, ये दलिंद, ये नहुसतां दलिंद रह गया, बला बत्तर में सब भी फंस गए ही। तो क्या हो, ये हालत पूरी बदल गई। तो वैसा उनकी हालत भी बदल गई। किनकी? अंदलुस के, स्पेन के मुसलमानों की हालत बदल गई। अब बदल जाकर क्या हो गया है, पूरा अंग्रेज़ों के हाथ में, यहाँ के लोकल पीपल के हाथ में मामला चल गया है। अब मुसलमानों का पूरा जोर ख़त्म हो गया। मस्जिद बंद कर डाले, मस्जिद में अजान देना नहीं, नमाज़ पढ़ना नहीं, क्या अभी नहीं, पूरे बंद। उनकी हुकूमत है। क्यों? हमारी आदतें ख़राब हो गई। यहाँ भी हिंदुस्तान में 800 साल, 1000 साल के करीब हुकूमत करे हैं। एक अल्लाह की मदद नहीं तो इतना काम होता नहीं। क्यों? मामूल से आदमियों को कौन लोकल पीपल रहती हैं कि उनके सारे लोगों की पसंद से बना लेती बादशाह को, उनका आदमी रहता है। लेकिन यहाँ क्या है, मुसलमान 10%, हिंदुआ 90%, लेकिन बादशाह मुसलमान। मुसलमान बोले इसका सुनना, नवाब साहब मुसलमान। कहाँ? पूरे हिंदुस्तान में नवाब, हर जगह भी, हर जगह। दिल्ली में मुसलमान बादशाहत कितने बरस है? 800 साल। लेकिन यहाँ की पब्लिक कौन? हिंदुआ। पब्लिक यहाँ की हिंदुआ ही 90% है, 10% मुसलमान, 10 नहीं तो 12% है। इन्होंने आकर क्या करे, 800 साल हुकूमत चलाए। अल्लाह इनको मौका दिया, लेकिन इनके कामा, इनके आदतों को देखकर अल्लाह फिर को ख़त्म करा दे रहा है। मामूल आदमियों के साथ साथ जो लीडर रहते हैं मुसलमानों का, उन्हें अच्छा रहना, उन्हें अच्छा रहा तो लोगों को अच्छा बुला जाता है। अगर उन्हें ख़राब होगा, उसकी आदतें अच्छे, बुरी आदतें आ गए, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, पीना, औरतों के पीछे पड़ जाना, नाच गाना देखना, इसमें पड़ गए थे मुसलमानों के बादशाह पूरे भी ज़्यादा। तो उसकी वजह से अल्लाह क्या करा, बर्बाद करके छोड़ डाला, गारत कर डाला। आज हमें डर डर को जीना, उन्हें क्या बोलते हैं कि, उन्हें क्या बोलते हैं कि, इन्हें क्या बोलते हैं कि, उनके रहमो करम को जीना। रेशन कार्ड होना हो तो उनका नहीं जाना, आधार कार्ड होना हो तो उनका नहीं जाना, एक लोन होना हो तो उनका नहीं जाना, घर होना हो तो उनका नहीं जाना, एक बच्चों को पढ़ने में सीट होना हो तो गैरान के पास जाकर हमें घिरा लेना, मना लेने का वक्त आ गया है नहीं अब। लेकिन ये हालत कैसी थी? उल्टी थी। तो ऐसा जहाँ कहीं भी मुसलमान अच्छे कामा, अच्छे आदतों के साथ रहेंगे, अल्लाह उनको कामयाब करता है। जब भी मुसलमानों की आदतें कामा बिगड़ती, अल्लाह उनको क्या करता है, दूसरे के कंट्रोल में कराता है, दूसरे आदमी उनके हक पर हाकिम हो जाती, महकूम हो जाती। तो अमीर भी अच्छा होना और अमीर की बात मानना, इताअत करना। अच्छा, अब ये तर्जुमा सुना डालता हूँ। वलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह। अगर तुम्हारे में किसी बात में झगड़ा हो गया, झगड़ा का तो उन्हें एक बात बोलते हैं, इन्हें एक बात बोलते हैं, ऐसा है, तो क्या करो, तुम्हारी बात भी नहीं, इनकी बात भी नहीं, अल्लाह की किताब की तरफ आ जाओ, दो जने भी। फ़रुद्दूहु इलल्लाह, तो क्या करो, अल्लाह की तरफ उस बात को, वो मामले को, वो प्रॉब्लम को जोड़ो। भाई एक काम ऐसा करना अगर इन्हों बोलते हैं, वैसा करना अगर बोलते हैं, अब कैसा करना, किसकी बात है, तुम्हारी भी नहीं, इनकी भी नहीं। कुरान में अल्लाह कैसा बोला वैसा करो। वर रसूल, और किसकी बात, किसकी तरफ आ जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तरफ आ जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले हैं, क्या करे ही, तुम्हारा इख्तिलाफ है तो तुम्हारी दोनों की बात छोड़ को अल्लाह की तरफ, नबी की तरफ आ जाओ। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम्हें अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, तो तुम्हें तुम्हारे ईगो को छोड़ो, तुम्हारे बड़पन को छोड़ो, मैं बोलता हूँ, मेरी बात चलना, मैं, ये बीमारी ख़त्म करो। तुम्हारी बात सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है तो तुम्हारी बात को छोड़ो। किधर आओ, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह के नबी की तरफ आओ। अगर तुम्हें अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं और आखिरत के ऊपर ईमान रखते हैं, ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, ये बेहतर है, बहुत बेहतर है और अंजाम के एतबार से बहुत अच्छा है। तो अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है, ये आ जाना, क्या आ जाना, कुरान की तरफ आ जाना, अल्लाह की तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तरफ आ जाना, ये तुम्हारे लिए बेहतर है और इसका अंजाम भी अच्छा होता है। वैसा नहीं इसका तुम्हें अल्लाह की किताब की तरफ आए नहीं, अल्लाह के नबी की बात की तरफ आए नहीं, तुम्हें तुम्हारी मर्जी से, मैं क्या बोलती हूँ, मेरी बात मैं कैसा करता हूँ ऐसा, चाहे उन्होंने आलिम रहन दो, ऐसा बोलने वाले, चाहे मुतवल्ली रहन दो, चाहे मुसलमानों के बड़े रहन दो, चाहे कि ख़ानदान का बड़ा आदमी रहन दो, सारे मुसलमानों का लीडर भी रहन दो, कौन भी रहन दो, जब तुम्हें ऐसा आ जाएंगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के हिसाब से भी और अंजाम के एतबार से भी, वो काम का अंजाम, फाइनल स्टेज भी
बेहतर होता है। किस हिसाब से बेहतर होता है? अल्लाह की किताब की तरफ, अल्लाह के नबी की बात की तरफ आ जाओ। अगर नहीं आएंगे तो गलती में पड़ जाएंगे, गलत गुमराह हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी अहमियत है इस आयत के अंदर। आयत एक है, इसके अंदर अल्लाह ताला इतनी भारी बात समझाया है। और मैं जो शुरू में बोला वो बात फिर दोहरा कर बात ख़त्म करता हूँ। वो क्या कि इस आयत के हिसाब से सारी दुनिया के मुसलमानों को इस बाउंड्री के अंदर आ जाना है कि भाई मैं भी मुसलमानों की जमात का एक आदमी हूँ, हमारा अमीर जो बोलेगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। बाहर जाना नहीं, बाहर जाना नहीं, सारे मुसलमान मिलजुल कर एक बात में रहना। अगर ऐसा रह गए तो सारी दुनिया में इंशाअल्लाह इस्लाम का झंडा ऊंचा होता है, इस्लाम का दीन जो है अल्लाह का दीन गालिब होता है और हमें मेल मिलाप के साथ सारी दुनिया के अंदर अमन और सुकून को फैला सकती। अगर हमें अल्लाह की किताब की तरफ नहीं आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तरफ है इसका, मेरी बात हमारे हजरत क्या बोलेंगी, हमारे मोहल्ले वाले क्या बोलती, वो बात हमारे अमीर साहब क्या बोलती, हमारे मुफ्ती साहब क्या बोलते, अगर ऐसे में बैठ जाएंगे तो वो बेहतर भी नहीं है अल्लाह के कुरान की आयत के हिसाब से, और उसका अंजाम भी बेहतर होने वाला नहीं है। तो आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और हम तमाम भाइयों को और दुनिया के सारे मुसलमानों को नेक तौफीक अता फरमाए और अल्लाह की किताब कुरान की तरफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हदीसों की तरफ आने और उन दोनों बातों को अपने दिलो दिमाग में उतारने और उन दोनों चीज़ों की मोहब्बत हमारे दिलों में अल्लाह अता फरमाए और कुरान हदीस के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए और सारे मुसलमान भाइयों को एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारे दिलों के अंदर बहैसियत इंसान छोटी मोटी रंजिशें आती हैं तो उन रंजिशों को दूर करके भाई भाई की तरह रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।